नमस्ते दोस्तों। कक्षा 8वीं दूसरी इकाई में दूसरा जो पाठ है, दो लघु कथाएं। इसमें से पहली कथा है नींव और दूसरी कथा है जीभ का वर्चस्व। आज हम नींव के बारे में जानकारी देखेंगे दोस्तों, जिसके लेखक है हरि जोशी। जन्म 1943, खुड़िया मध्य प्रदेश। ये सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं। इनकी साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग। तो चलिए दोस्तों, नींव के बारे में जानकारी देखते हैं। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। तो देखिए, बहुमंजिला इमारत यहाँ पर चल रही है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। ठेकेदार नया है और भयभीत सा है वह। 1 तगारी का मतलब है घमेला, 1 घमेला सीमेंट और 5 तगारी का मतलब मैंने बताया घमेला, 5 घमेला रेत। इनको मिक्स करके उस मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। अगले ही दिन एक अधिकारी आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तुमने ठीक से काम नहीं किया है, इस काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इस तरह उन्होंने कहा ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अगले दिन संशयित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। पहले क्या कर रहा था यह ठेकेदार? 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत का मसाला बना रहा था। अब क्या करने लगा? 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ये ईंटों की जुड़ाई कर रहा था। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली। निगाह का मतलब है नज़र। और गर्म हो गए। गर्म का मतलब गुस्सा हो गए वह। उन्हें गुस्सा आ गया। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। चेतावनी का मतलब है सूचना। ठेकेदार को उन्होंने अंतिम सूचना दी, आखिरी सूचना दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। इस तरह उन अधिकारियों ने कहा। उस अधिकारी ने कहा ठेकेदार को। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। ठेकेदार के समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने तो पहले 1 तगारी सीमेंट, 5 तगारी रेत ये मिक्स करता था। उसके बाद मैं 1 तगारी सीमेंट और 3 ही तगारी रेत का मसाला बना रहा हूँ, फिर भी ये संतुष्ट नहीं है अधिकारी। तो क्या है इसके पीछे? इस तरह उन्होंने पूछा तो अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत, जिसे मराठी में लाच कहते हैं हम, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। तो इन्हें कुछ रुपए चाहिए, रिश्वत चाहिए, और इसलिए ये काम में कमी बता रहे। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। तो काम देखने वह अधिकारी आए, क्योंकि वह रिश्वत चाहते थे और इसलिए वह काम देखने के लिए आ गए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। ठेकेदार ने क्या किया? एक लिफाफे में रुपए डाले थे और वह लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी अब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। उनसे भी बड़े अधिकारी आ गए और अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। उन्हें उस अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा गया। वस्तुत रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। तो ठेकेदार ने क्या किया था?
जो उच्च अधिकारी थे उनके पास शिकायत कर दी थी कि मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ, लेकिन वह जो अधिकारी है वह मुझ पर गुस्सा करते हैं, रिश्वत चाहते हैं। उच्च अधिकारी भी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण पूरा प्रशासन बदनाम होता है। इस तरह उस उच्च अधिकारी ने कहा। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। ये जो जो अधिकारी रिश्वत चाहता था उसे दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर हम बुरा काम करेंगे तो उसका बुरा नतीजा होगा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो देखिए, इन्हें प्रामाणिकता का फल मिल गया।